तो फ्रेंड्स बात करते हैं ये क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 का 3.4 का जो है आपका प्रश्नावली ये क्वेश्चन 2 आपका छूटा था, जिसमें लिखा है पहला प्रश्न आपको देखना है इसको कैसे हल करना है। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनके अस्तित्व विलोपन विधि से हल कीजिए। ये विलोपन विधि से आपको हल करना है। तो पहला आपका लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़, यदि हम कोई मान लो अंश ले लेते हैं जिसमें हम लोग एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में, अब दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अब भिन्न क्या है हम लिखेंगे, बस इसमें क्या है, माना अंश इक्वल टू एक्स तथा हर इक्वल टू वाई। तो हर क्या होता है फ्रेंड्स, हर कभी भी बटे में होता है ना। तो अंश और हर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स अपन में वाई लिखेंगे। अंश क्या है, एक्स है और हर क्या है, वाई है ना। तो हम क्या करना है, हमें अंश में एक जोड़ देना है तथा हर में एक घटा देना है। तो आपको क्या करना है, उसका अस्तित्व क्या होता है, 1 होता है, एक में बदल जाता है। क्या होता है, एक में बदल जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये x + 1 आप बटे में लिख देंगे x - 1 = 1 अपन में 1। दिस इज द इक्वेशन। इसको पहले बनाएंगे, इक्वेशन की तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे x - 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 1 यहाँ पे हो जाएगा x - 1। अब यहाँ पे x इधर आ जाएगा। अब क्या होता है, x - 1 यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ पे इंटू हुआ है तो x + 1 हो गया, यहाँ पे x - 1। अब हम इधर लाते हैं समीकरण को, इधर लाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे y हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे y है ना, क्योंकि हर y, तो हर में y लिख देंगे। तो हर में y लिख दिया हमने, y और माइनस यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं x + -y = यहाँ पे जाएगा तो -1 यानी हो जाएगा इक्वल टू x - y = -2 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐसे होगा, तो यहाँ पे x + 1 फिर y - 1, इसको y को इधर लाया है और 1 को उधर लेके चलेंगे, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब दूसरा आपका क्या बोला है, दूसरा पॉइंट, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यहाँ पे मान लेते हैं अब दूसरा क्या है, x यानी हर में हमको क्या करना है, एक जोड़ देना है इक्वल टू, इसका अस्तित्व क्या है, 1/2 हो जाती है। तो इसका भिन्न क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको क्या, अब डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 बनाया, इसको इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इधर इंटू करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x = इधर हो जाएगा क्या, y + 1, y इधर आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2x - y = 1, यानी समीकरण 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे लिख देंगे आप क्या, समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में दिया है, वहाँ पर माइनस दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको घटाने पर तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिख देते हैं x - y = -2। यहाँ पे समीकरण 1 -2 दिया है, यहाँ पर -2 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2x, अब फिर उसके बाद से -y = क्या, 1। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -2, तब इसको घटाएंगे तो ये आपका घटेगा तो क्या हो जाएगा, -x, और y प्लस में है, ये भी है, खत्म हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा। x कैंसिल, यहाँ पे माइनस कैंसिल, y x = कितना आ जाएगा, 3 है ना। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पड़ेगी, क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 3 - y = -2, यानी इधर आएगा तो -y = -2 और फिर -3, यहाँ पे -y = -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y = यहाँ हो जाएगा 5। ये आपका मान आ गया, आपका वैल्यू आ गया।
हेलो फ्रेंड्स, तो दूसरा प्रश्न आपका इसी प्रकार दिया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले इतना ही हल करना है, पहले यहाँ लिखते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है, हम मान लेंगे हल में क्या, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु इक्वल टू एक्स, नूरी की आयु इक्वल टू एक्स तथा सोनू की आयु इक्वल टू वाई। नूरी की आयु इक्वल टू एक्स और सोनू की आयु इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या करता है, 5 वर्ष पूर्व की बात किया है। तो आप लिखिए स्थिति फर्स्ट में, स्थिति फर्स्ट, यहाँ तक स्थिति फर्स्ट प्रश्नानुसार नूरी की आयु लिखा है, नूरी का वर्ष डाल देंगे, या नूरी की आयु नूरी की आयु इक्वल टू लिख देंगे x माइनस 5 वर्ष, यानी नूरी x है तो उसमें पूर्व 5 वर्ष पूर्व की बात किया। अब यहाँ पे तथा सोनू की आयु, सोनू की आयु डालेंगे, सोनू की आयु इक्वल टू y माइनस 5 वर्ष। लिखिए नूरी की आयु जैसे लिखा है इसमें 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु ये 3 गुनी थी, जो लिखा है 3 गुनी थी, तो इसमें 5 से इंटू करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या, x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू वाई माइनस 5, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 5y माइनस 25। अब 25 में डालेंगे तो x माइनस 5y एजकल टू, यहाँ पे 5 को ले जाएंगे तो 5 माइनस 25, यहाँ पे x माइनस 5y इजकल टू आपको प्राप्त हो गया माइनस 20, यानी समीकरण 1। अब स्थिति दूसरा, यहाँ पे स्थिति दूसरा लाते, स्थिति सेकेंड। अब उसमें बोला है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी, एगो में 3 गुनी हुई है, तो यहाँ पे पहले 2 गुनी करते हैं हम लोग। तो 2 गुनी करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो 10 वर्ष पश्चात यानी हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष नूरी की आयु, यहाँ पे डाल देंगे नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात ला सकते हैं, पश्चात नूरी की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष, यहाँ पे ये वर्ष लिखा है ना। अब फिर उसके बाद से सोनू की आयु, सोनू की आयु इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, y प्लस 10 वर्ष हो गया। अब इतना हो गया तो दोनों में इसका क्या होता है, 2 गुनी हो जाती है। एक में 5 गुनी, एक में 3 गुनी हुई थी, लेकिन उसका 5 वर्ष पूर्व की बात किया है, तो इससे 5 से इंटू किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुनी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पे 2 इंटू वाई प्लस 10, यही 2 गुनी होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y प्लस 20। अब यहाँ पे लाते हैं x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा तो आपका माइनस में 10 आ जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे 10 प्राप्त होगा, इसको समीकरण 2। जब आपने इसको समीकरण 2 मान लिया, तो अब देखो समीकरण 1 और 2 में कोई चीज़ घट रहा है तो बिल्कुल घट रहा है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को घटते हैं, 1 और 2 को घटाने, वाकई घटाने को कोई ना कोई लाभ होना चाहिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिखते हैं इसका टू माइनस 20, यहाँ पे माइनस 20 हमने डाल दिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे x माइनस 2y इसका टू लिख देंगे यहाँ पे 10। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो अब इसको घटाएंगे तो x खत्म, इसको जोड़े, इसको भी घटा सकते हैं। यहाँ पे लिखेगा क्या, माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30।
-30 हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, यानी y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 30/3 काट देंगे तो y इक्वल टू आपको प्राप्त होगा क्या 10। y इक्वल टू आपको 10 प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद से इसको समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको हम लोग साइड कर देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना है 10 है, यहाँ पे लिखेंगे 10 इक्वल टू -20, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू -20, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 और प्लस 50, इसको घटा देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 प्राप्त हो गया। यानी क्या हो जाएगा नूरी की आयु जो है और सोनू की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु 10 वर्ष रहेगी तो सोनू की आयु कितनी होगी 30 वर्ष होगी। नहीं, नूरी की आयु जो है x है तो x इक्वल टू 30, यानी नूरी की आयु हम लिख सकते हैं 30 वर्ष। यहाँ पे लिख देंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु 30 वर्ष तथा सोनू की आयु इक्वल टू लिख देंगे 10 वर्ष। नूरी और सोनू की आयु पता चल गया कितना हो गया, नूरी की आयु 10 वर्ष यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम लोग मिटा के इसको लिख देते हैं, सीधा डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे लिखने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष तथा सोनू की आयु 30 वर्ष है, ये हो जाएगा 10 वर्ष। नूरी की आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष तथा सोनू की आयु हो जाएगा 10 वर्ष, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वही तीसरा प्रश्न आपका दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंक का योग अगर 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये जानना है कि पहले क्या है कि जो इकाई अंक वाली संख्या होती है, जैसे इसमें लिखना है माना संख्याओं का इकाई अंक x। अब तथा दहाई अंक क्या है, दहाई अंक जो है लिखना है यहाँ पे, तथा दहाई अंक y है ना। तो इसमें तो वास्तविक जो संख्याएं होंगी, तो इसमें जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है जो वास्तविक संख्या है ये 10 है दहाई, तो लिख देंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x है। अब फिर उसके बाद लिखा है 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या 2 गुनी, तो यहाँ पे पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगा, पलटी संख्या लिख देंगे यहाँ पे, पलटी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। जो पलटी हुई संख्या होगी वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बाद लिखना है तो 2 संख्याओं का योग, यहाँ पे लिख देंगे संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। देखिए अंकों की संख्याओं के अंकों का योग इक्वल टू 9, तो इसका संख्याओं का योग जो है 9। अब फिर उसके बाद से जो संख्याओं का योग हो जाएगा
तो फिर उसके बाद से 9 संख्या है ना, कितनी संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 संख्या, बस डाल देंगे इक्वल टू 9 संख्या डाल दिए, और 2 गुना क्या है, पलटी हुई संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पलटी संख्या, पलटी संख्या दिया, पलटी हुई संख्या ये क्या दिया है आपको, पलटी संख्या, पलटी जो बनी हुई संख्या है वो 2 गुनी है। यहाँ पे क्या है 9 संख्या, यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया है वो संख्या है 9, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 9 डाल देंगे। संख्याएं कितनी, संख्याएं है आपकी 10y प्लस एक्स है, यहाँ पे लिख देंगे 10y प्लस एक्स वास्तविक संख्या, और 2 पलटी हुई संख्या, तो यहाँ पे 10x प्लस y है, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब x वाले को x पास, y वाले को y पास, यहाँ पे इसको लाते हैं माइनस 20x प्लस 9x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 90y प्लस 2y। अब क्या होगा, इक्वल टू करते हैं तो इसको घटाते हैं तो माइनस 11x इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 88y हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 88y बटे 11, 11 से 88 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8y हो जाएगा, ये आपका आ गया x इक्वल टू, जब 8y आ गया तो इसे समीकरण 1 में रखिए। अब x का मान यहाँ पे लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने का, अब समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो वहाँ पे y की जगह बस आपको क्या रख देना, x की जगह क्या रख देना, एड वाई रख देना है, यहाँ पे रख देना है बस 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू 9 बटे 9, काट देंगे तो y इक्वल टू प्राप्त होगा 1। अब ये क्या है, ये समीकरण, इसको माने थे आप 2, मान लीजिए समीकरण y का मान लिख दीजिए समीकरण 2 में अपने। अब यहाँ पे आपको डाल देना है क्या, y का मान समीकरण 2 में, इसको मिलाते हैं रखने पर, और जब समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 ये, यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 8 गुना 1, यानी x इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया आपको 8 प्राप्त हो। फिर उसके बाद से अभिष्ट जो संख्याएं होंगी, अभिष्ट संख्या क्या है आपका, यही दिया है अभिष्ट संख्या, बस आपकी अभिष्ट संख्या इसमें क्या होगी। अब इसके बाद बचता है अभिष्ट संख्या, आपका x और y का मान हम बस रहने देते हैं, अभिष्ट संख्या यही है 10y प्लस एक्स। यहाँ पे ये क्या है 10y प्लस एक्स को इधर लाते हैं 10y प्लस एक्स, ये क्या है अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या डाल इक्वल टू 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे y का मान आपका कितना है, x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे देखना है आपको 8 है, y का मान 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू y का मान कितना है 1 प्लस यहाँ पे 8 प्राप्त हो गया क्या आपको 18, अभिष्ट संख्या कितनी है 18 है, बस हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे लिखा है, जो भी दिया है आपको शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा, अब आपको शायद वॉइस अब क्लियर जाएगी, अब आपको जो भी आवाज़ मिल रहा होगा वो सही आवाज़ मिल रहा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया क्या है, आपको उस चीज़ को समझना है। यहाँ पे लिखा है मीना 2000 रुपये निकालने गई बैंक में, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। अब फिर लिखा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। 50 रुपये का जो नोट है और 100 रुपये का नोट है वो उतने कितने प्राप्त किए। तो आपको बस हल में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख देना है हल में माना 50 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट इक्वल टू एक्स तथा 100 रुपये का नोट इक्वल टू
वाई, है ना। 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट कितना है, वाई। आपका 50 रुपए का नोट कितना है, एक्स है, और 100 रुपए का नोट वाई है। लेकिन उसने कुल जो नोट प्राप्त किए थे वो 25 नोट प्राप्त किए थे। यहाँ पे लिखा है मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, तो यहाँ पे पूरा जो नोट होगा वो प्राप्त कितना इसने किया है वो चीज़ हमें जानना है। तो यहाँ पे उसने नोट प्राप्त किया है x प्लस वाई इक्वल टू 25, और 50 के नोट उसने कितने प्राप्त किए हैं, 25 को पूरा प्राप्त किया है। मतलब 50 और 100 का नोट उसने कितने प्राप्त किए हैं, 25 नोट। 25 का नोट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी समीकरण इसको हम लोग 1 माने, इसको इक्वेशन हमने 1 माना। और क्या हो गया, जब उसने 50 और 100 का नोट जो 25 प्राप्त किए हैं इसको समीकरण 1 मान लिया, और फिर उसके बाद से 50 रुपए की संख्या प्लस, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दूसरा में क्या हो जाएगा 50x प्लस। समीकरण दूसरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 और जो 100 रुपए की संख्या ये हैं, यहाँ पे लिखेंगे 50 नोटों की संख्या, यहाँ पे 50 नोट, मार्कर भी चल नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 नोट, यानी लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका इसी तरफ, यहाँ पे नोट की संख्या जो है आप लिख देंगे नोट x है, अब प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर उसके बाद 100 का जो नोट है ये y इक्वल टू कितना है 2000, सीधे आप कर दीजिए, इसको इतना लिखने की जरूरत है, सीधे लिख दीजिए, यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे आपने x लिख दिया। और फिर उसके बाद से इसको इक्वेशन 2 बनाने के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 बनाने के लिए हमें इसे सबसे पहले करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 50 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्या हम 50 कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 2000 हो गया, और 2000 बटे का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटे का, यहाँ पे समीकरण इसको अब बटे में हो जाएगा आपका 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल होगा 40 बाद में, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया, तो अब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पे बस लिख देते हैं आप साइड में, समीकरण 1 और 2 को घटाने, समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण 1 आपका क्या आया था, यहाँ पे आया था x प्लस 2y इक्वल टू कितना आया था 40 आया था। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, ऐसे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 40। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज आएगा, अब इसको घटाने पर हमें x का वैल्यू ये क्या है खत्म हो गया, अब इसको घटाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y इक्वल टू हो जाएगा आपको 15, ये आपको प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे, लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया है, और y का मान यहाँ पे क्या दिया है 15 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम सीधा सीधा लिख देंगे x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख देंगे 15 इक्वल टू यहाँ पे 25 दिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और माइनस का 15 हो जाएगा, x अब 15 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 10 प्राप्त होगा, यहाँ पे x का मान 10 आ गया, y का मान 15 आ गया, बस ये चीज क्लियर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पे लिखा है क्या आपका किराए की बात है। 5वां प्रश्न आपका दिया है, किराया पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तक, आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, शायद आपको साफ नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे लिखा है किराया पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तक का प्रथम दिन क्या है का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए। उसने सरिता क्या करती है कि एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये देती है, और फिर उसके बाद से क्या लिखा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। जो सुशी है वो क्या है, वो 5 रुपये अदा किए, कहाँ है 5
दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। फिर उसके बाद से अदा किए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको हल में लिख देना है। क्या हल में एक ही चीज़ लिखना मेरे दोस्त, हल में लिखना है नियत किराया। जो नियत किराया है, नियत किराया लिख देना है आपको इक्वल टू एक्स, तथा अतिरिक्त किराया, जो अतिरिक्त किराया है, किराया इक्वल टू वाई। नियत किराया कितना है, एक्स है, तथा अतिरिक्त किराया वाई। तो पहला क्या है आपका, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता मान लो कि एक्स, अब यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया है 27, यानी लिख दो कि यहाँ पे एक्स प्लस कितना दिया है 5 की 7 दिन तक दिया है, यहाँ 7 दिनों तक, यानी लिख देंगे 7y इक्वल टू लिख देंगे समीकरण 27 वाला डाल देंगे। 27 रुपये अदा किया है ना 7 दिनों तक रखने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा क्या दिया है, सुशी ने क्या किया है, एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सुशी में क्या कर देंगे हम, इसको स्थिति फर्स्ट में समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 2 मानने के लिए स्थिति दूसरा डाल देंगे। यहाँ पे स्थिति जब दूसरा डालेंगे तो यहाँ पे 5 वर्ष तक बोला है ना, तो यहाँ पे x प्लस 5y इक्वल टू 21। यहाँ पर उसने क्या किया है 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो 5 रुपये अदा किए। अब इसको मान लो समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कर देते हैं। समीकरण 1 ये बहुत आसान है, 1 और 2 को घटाने पर हमें जो प्राप्त संख्या होगी यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 7y इक्वल टू 27। ये लिख दिया हमने। समीकरण 2 को भी उसी के नीचे x प्लस 5y इक्वल टू लिख देंगे 21। अब यहाँ पर माइनस से चिन्ह लेंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो ये आपका x का वैल्यू खत्म। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 क्या है में से 21 गया तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। काट दोगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। y का मान 3 आ गया। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। y का मान समीकरण 1 में रखना है, लिख दोगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है आपको। तो समीकरण 1 में रखने के बाद जो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप x प्लस 7 इंटू वाई की जगह पर रख देंगे यहाँ पे 3 इक्वल टू हो जाएगा 27। यहाँ पे आपने 23 रखा, फिर उसके बाद 3 रखा, बस तो 3 रख दिया तो 7 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 21 इक्वल टू 27। यहाँ पे जाएगा इक्वल टू में, तो 27 माइनस 21 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। आपका नियत किराया कितना आ गया 6, अतिरिक्त किराया कितना आ गया 3 आ गया, है ना। बस आपको लिख देना है इसमें आगे नियत किराया 6, बस यहाँ पे डाल देना आप नियत किराया 6 रुपये तथा अतिरिक्त किराया यहाँ पे डाल देंगे इक्वल टू 3, है ना। हेलो फ्रेंड्स, अब अगला वीडियो आपको 3.5 का अगले दिन मैं बना के सेंड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, हमेशा आप बने रहिए इस चैनल पे, और इस चैनल के माध्यम से जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मुझे। इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।